हेलो। हेलो माँ। मैं सुनील बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या? हाँ माँ, हम सब एक साथ ही रहेंगे। मीना कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटे हाँ। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी निर्मला ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी निर्मला ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। सुनील अकेला आया था। उसने कहा था कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बुढ़ी आंखों ने मकान को कोने कोने से ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में सुनील ने मकान बेच दिया। निर्मला देवी वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। सुनील टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर सुनील ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। निर्मला देवी वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी निर्मला देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे सुनील गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टक लगाए देखती रही। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, निर्मला देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सुनील। निर्मला देवी के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा सुनील तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा निर्मला देवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह घर वापस पहुंची जो अब बीत चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने निर्मला देवी से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो, या फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंख में आंसू आने लग गए। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, माँ तो माँ होती है। बेटा सपूत से कपूत बन सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती।